टुरी है मनु कल्ला छड़ के। शौक पूरा हो गया परदेश का, सुख इन गमों से छुटकारा पाना है तो चल वापस चलकर अपने देश के आंचल में छिप जाए। पश्चिम की सर्द हवाओं में मेरे देश की याद लिपट करके कहती है आ चल ले जाऊं तुझे प्यार करूं मैं जी भर के। दुख दर्द का माने हम निकले उस आंगन में बचपन छड़ के, दिल कर दाए संग हवा दे उड़ जावा मैं पंछी बन के। सॉरी बाबूजी, मैंने इस परदेश को आपके लिए और भी पराया कर दिया। अगर आपको पता होता कि आपकी पोती आपको इतने सारे दुख देने वाली है तो आप उससे इतना मोह कभी नहीं बढ़ाते। पर बाबूजी, दुख का ये जो बेरहम सिलसिला चला है ना, उसकी ये आखिरी रात है। बस बाबूजी, मेरी खातिर इस एक रात को और बर्दाश्त कर लीजिए। कल से ये घर पम्मी के दुख से बेअसर हो जाएगा। कल सुबह तक एकदम अच्छे हो जाइए बाबूजी, एकदम अच्छे हो जाइए बाबूजी, प्लीज। हाय मैं मर जावा। क्या हैंडसम लगता है ना आकाश मेरा। शक्ल से देखो तो रईसी टपकती है इसकी। वो जमाने लद गए वरना शक्ल से राजा नहीं महाराजा लगता है। क्या कपड़े पहने हैं। ये भी कहता है कि सत्यवचन। हेलो, क्या चल रहा है आकाश बाबू? हैंडी कैम पर जो अपनी तस्वीर उतारी उसे निहार रहा हूं परजाई जी। अब जब आज खुद को देखा तो समझ में आया कि आप मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती हैं। वैसे भी देखा जाए तो मैं आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शय हूं, होना परजाई जी। बेशक, ठीक समझा तुमने। और मेरे कहे के मुताबिक ईमानदारी से कैंट होटल की नौकरी करते रहो, वरना तुम्हें इस सदी की सबसे बदसूरत शय बना दूंगी। आप बहाना चाहे जो बनाए परजाई जी, पर आप मेहनत मुझ पे ही सबसे ज्यादा करती हैं। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे देव से ज्यादा चाहती हैं, पर देव को भी हेलो हेलो आकाश, हेलो। ये कैसे हो सकता है? ये देव नहीं हो सकता। देव तो मर चुका है। Oh my gosh, ये देव नहीं है तो और कौन है? किसी और के हाथ में पम्मी दीदी की तस्वीर थोड़ी होगी। इसका मतलब देव मरा नहीं है, वो छिपा हुआ है। आकाश मेहरा, तुम्हारे हाथ वो पत्ता लगा है जो तुम्हें हर बाजी जीत कर देगा। शर्त यह है कि तुम्हें सलीके से खेलना आना चाहिए। बैठिए आराम से। अब तो आपकी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। तो हालात तो वैसे के वैसे हैं ना रोहन पुत्र। कोई ऐसी दवा नहीं है कि हालात को पिला दी जाए और वो ठीक हो जाए। मेरे को कुछ भी हो जाए पुत्र, पर मेरी मम्मी की जिंदगी ठीक हो जाए, वो सेटल हो जाए अपनी जिंदगी में,
वो फिर से नए नए सपने देखे। वरना पुत्र मैं तो अपनी जिंदगी से न जा पा रहा हूं न जी पा रहा हूं। रोहन पुत्र, मेरा इलाज मेरी तबीयत ठीक करने से नहीं होगा। तुम सब मिलकर मम्मी की जिंदगी से सफेद रंग मिटा दो, उसमें तरह तरह के रंग भर दो। मैं फिर कभी बीमार नहीं होऊंगा पुत्र, कभी नहीं। हाय रोहन। हाय आकाश। पैरी पहना बाबूजी। बेटा। जिंदा रहो पुत्र। बहुत जल्दी आ गया तू। आपकी तबीयत खराब होने का पता चला तो? नहीं, मैं ठीक हूँ पुत्र। पर हुआ क्या था आपको? हुआ चाहे जो भी हो पुत्र, पर अच्छी बात यह है कि सबको इलाज समझ में है। और तू सुना, तेरी ट्रिप कैसी रही? मेरे हिसाब से तो बहुत फायदेमंद रही। अब देखिए क्या क्या फायदे निकलते हैं उसके। तुम अब आप मुझे इतना मिस करेंगी तो वापस खिंचा चला आऊंगा ही ना। तुम्हें और मिस माय फुट। बस आपके इसी फुट को पैरी पहना पड़ जाएगी। आपको तो मैंने इतना मिस किया जितना कि टिंगी को भी नहीं किया, सच्ची। और सुना है हमारी परजाई जी ने वाकई जड़ें हिला दी इस घर की। क्यों? मेरी तारीफ तो तुम जिंदगी भर करते रहोगे। ये सब बातें छोड़ो, बताओ इतनी जल्दी कैसे लौटा है? आपकी जड़ें हिलाने। जबान संभाल कर बात करो आकाश। पर जबान संभाल कर जो सनसनीखेज खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो दिल थाम कर सुनिएगा परजाई जी, क्योंकि वो सीधे आपके दिल पर असर करेगी। कौन सी खबर? परजाई जी, देव जिंदा है। मैं जानती हूँ आकाश कि ये तुम्हारा कोई नया पैंतरा है, पर देव को लेकर मेरे साथ आइंदा ना कोई मजाक करना और ना कोई खेल खेलना, समझे? यकीन दिलाना पड़ेगा। परजाई जी, उकसाओ मत मुझे, वरना बहुत नुकसान में रहोगे। नुकसान? अरे मैं तो आपका जो फायदा कराने जा रहा हूं उसका शुक्रिया तो आप मुझे 7 जन्मों तक करेंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो आकाश। चलिए ठीक है परजाई जी, मेरी आखिरी बदतमीजी सहन कर लीजिए। ये देखिए। ये डेट देख रही है ना परजाई जी? 13 अप्रैल 2003। ये फिल्म कल ही ली गई है परजाई जी। ये कौन है? इस शख्स को कहीं देखा हुआ है ना परजाई जी? हाँ? तो यानी मेरा देव जिंदा है, जिंदा है देव। धड़कने संभालना अनु, कहीं कहीं ये रुक न जाए। देव, देव जिंदा है सिर्फ तुम्हारे लिए। अनु, तुम्हें ये दूसरा जन्म मिला है, दूसरा और आखिरी चांस। इसे किसी भी कीमत पर मत गवाना, मत गवाना।
बुआ जी, आपने आकाश को कहीं देखा है? हाँ, आते हुए तो देखा था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। क्यों, सब ठीक तो है ना? क्यों? तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बीजी, आपने आकाश को कहीं देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्यों, क्या बात है? आप नहीं, कुछ नहीं। गुनगुन रो रही है बेटा? हाँ हाँ, देखती हूँ बीजी। रोने दो उसे, मैं टिंगी के कमरे में देख कर आती हूँ। भाभी, गुनगुन रो रही है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। टिंगी, आकाश कहाँ है? आकाश आते ही ऑफिस चले गए, ये कहकर कि कोई जरूरी काम है। ओके। भाभी, हाँ, आप उधर कहाँ जा रही हैं? गुनगुन रो रही है। आप डिंगी प्लीज थोड़ी देर के लिए उसे संभाल लोगी, मुझे बहुत जरूरी काम है। ओके, थैंक्स। हेलो। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा देव मलिक बोल रहा हूँ अनु, तुम्हारा देव मलिक। खुद ढूंढ रही है क्षमा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। तुम्हारे और देव मलिक के बीच में सिर्फ आकाश मेहरा नाम का फासला है। चलिए, आपको देव मलिक का पता बता ही देते हैं, लिखिए ना परजाई जी। हाँ, बोलो बोलो पता। हेलो परजाई जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? पता बोलो आकाश, मुझे सुनाई दे रहा है। पर मुझे सुनाई नहीं दे रही परजाई जी, लगता है लाइन कट चुकी है। पता बोलो। हेलो हेलो। आकाश, आकाश प्लीज इस मसले को खेल मत बनाओ, मुझे बता दो ना मेरा देव कहाँ है। मैं जरा भी कमजोर दिल का इंसान होता परजाई जी तो आपके इन आंसुओं को देखकर मैं पिघल जाता, पर क्या करूं, मैं तो पैदाइशी बिजनेसमैन ठहरा। अरे अपनी माँ को भी माँ कहने के लिए मैंने पैसे लिए थे परजाई जी, फिर आप जो सुनना चाहती हैं उसे कहने कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ना ना, देव का पता ठिकाना बताने का अगर मैंने आपसे पैसा लिया तो ये आपके प्यार की तौहीन करना होगा, और मैं तो जानता हूं कि आप देव से। इस बात को आगे मत बढ़ाओ आकाश। ठीक है, चलिए आज मैं आपसे सीधी और स्ट्रेट बात करता हूं। दुश्मनी तो बहुत हो गई हमारे बीच, अब एक दूसरे की ख्वाहिशें पूरी कर ली जाएं। तुम मुझे कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स का वारिस बना दो और मैं तुम्हें देव की देविका बना दूंगा। बेसिर पैर की बातें मत करो आकाश, मैं तुम्हें कैंट होटल्स का वारिस कैसे बना सकती हूँ? रास्ता मैं बताता हूं, लेकिन चलना तुम्हें है। आज इस एम्पायर के जायज वारिस सिर्फ 3 हैं, पम्मी, डिंगी और सैम। डिंगी को भूल जाओ, तुम्हें सैम और पम्मी को इस घर से रफा दफा करना है ताकि मैं इस घर का इकलौता वारिस बन जाऊं। रफा दफा मतलब? पम्मी खुदकुशी कर ले और सैम लापता हो जाए। आकाश, तो ठीक है, दोनों भाई बहन को रफा दफा करना मेरा जिम्मा है। कब और कैसे वो तो मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहिए। जब पम्मी घर से निकल जाए तब तुम मुझे देव की आवाज सुनाओगे। ओके। तो फिर तुम मुझे देव की आवाज सुनाने की तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आज नहीं तो कल पम्मी ये घर छोड़कर जरूर चली जाएगी। अगर पम्मी दीदी घर छोड़कर जाती है और कहीं उसे देव दिख गया तो, या फिर देव को ये पता लगता है कि पम्मी दीदी घर छोड़कर चली गई हैं, तो सबसे पहले देव उसे ढूंढने निकलेगा। ऐसी गलती मत करना अनु, ये आखिरी बाजी है, जो करना सोच समझ कर करना। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ना तो पम्मी इस घर की वारिस रहे और ना ही देव से मिल पाने के कोई हालात बने। दीदी, ये सब क्या है? इस घर से पम्मी को समेट रही हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं जा रही हूँ सर। दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जाएंगी आप? सर,
तू अपनी दीदी को विदा कर चुका है सैम, और अब एक ब्याहता बहन को घर पे कब तक बिठा के रखेगा? सैम, मेरी वजह से अनु को ये घर छोड़ना पड़े, ये तुझे अति होगी ना? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं सैम, आज मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी। सैम, सैम, मुझे पम्मी दीदी से कुछ बात करनी है। प्लीज हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। देखो अनु, अब बेकार में तो प्लीज सैम। तुम्हें जाना तो पड़ेगा पम्मी, पर जाने से पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे। कौन से काम? मेरे माथे से कलंक मिटाकर जाओ पम्मी, कि एक बहू की वजह से एक बेटी को घर छोड़ना पड़ा। जाना तो तुम्हें है ही, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी कि तुम तो निकल गई, लेकिन तुम्हारे पीछे ये घर तुम्हारे दुखों का मातम बनाता रहा और मुझे उसका दोषी ठहराता रहा। मुझे क्या करना चाहिए? तुमने आज तक किसी के लिए कुछ भी किया है पम्मी? याद करके बताओ। तुम्हारे लिए सब कुछ ना कुछ करते आए हैं। अपनी हिस्ट्री उठाकर देख लो पम्मी। तुम्हें वहां चंडीगढ़ में देव से प्यार होता है, तो यहाँ रोहन तुम पर अपनी खुशियां कुर्बान करके चुपचाप आंसू बहा लेता है, और मेरे भी प्यार की बलि चढ़ती है और मैं भी बहुत रोती हूँ। पर पम्मी को अपनी तमाम खुशी हासिल हो जाती है। देव की मौत का दुख जब पम्मी को महीनों तक घेरे रहता है, तो मजाल है कि इस घर में कोई भी मुस्कुराया हो। इस घर को पम्मी के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। बस सिर्फ पम्मी का दुख, पम्मी की खुशी, पम्मी पम्मी पम्मी। पर पम्मी ने इस घर को दुखों के अलावा और दिया ही क्या है? अगर जाना ही है तो घर को इस तरह छोड़कर जाइए कि सबके चेहरे पर खुशी हो। आपका फर्ज बनता है कि आप घर को इतनी तो खुशी दीजिए, भले ही आपको खून के घूंट पीने पड़े, भले ही आपको अपनी कुर्बानी चढ़ानी पड़े, पर ऐसा कुछ करके जाइए कि आपके जाने के बाद ये घर तो खुश रहे। पर मैं जानती हूं पम्मी दीदी कि आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगी। आप ये चाहती हैं कि इस घर में कोई भी खुश ना रहे। कितनी खुदगर्ज हैं आप पम्मी दीदी। ये साबित हो जाएगा कि कितनी मतलबी हैं आप। शट अप अनु। रोहन, मुझसे शादी करोगे? जवाब दो रोहन, मुझसे शादी करोगे? जवाब दो रोहन, मुझसे शादी करोगे? शादी करोगे? 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 स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।